हाँ तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से लेके हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का, जिसमें से चैप्टर 3 समाप्त कर चुके हैं। टारगेट मॉडल पेपर का है ऑब्जेक्टिव मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये चैप्टर 2 से मिलता जुलता है, बहुपद और द्विघात समीकरण। बहुपद और द्विघात समीकरण एक ही चीज़ है, केवल बहुपद के लास्ट में अगर इसको बहुपद को अगर शून्य के बराबर लेके चला जाए तो उसको समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद को द्विघात ही समीकरण कहा जाता है। तो उसी के बारे में चलेंगे, आज चर्चा करेंगे और ये मिलता जुलता सवाल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, और आप लोग तैयारी कीजिए हमारे साथ मिल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा हम लोग पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी प्रकृति मूलों की प्रकृति का बात करें तो इसका मतलब है कि आपको विविक्तर निकालना पड़ेगा। विविक्तर या विवेचक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी विविक्तर या विवेचक b² - 4ac, ये निकालना पड़ेगा। देखेंगे कि ये 0 आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो b² यानी कि ये a है, x से जो जुड़ा रहता है x है, a है, और x से जो जुड़ा रहता है वो b है, और जो ऐसे कांस्टेंट रहता है, अंक रहता है, उसे c है। ठीक है, तो b² यानी कि 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर -4ac, a मतलब 4 और c के मतलब 1, यानी कि 16 - 4 चौके 16, 0 आ गया। तो जिसका 0 होगा उसकी मूल की प्रकृति क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगी मतलब कि समान होगी, तो वास्तविक भी होगी और समान भी होगी। तो ये नंबर ऑप्शन सही है। और जिसका मतलब कि कोई का जो विविक्तर है या विवेचक है डी है, जो b² - 4ac है, वो 0 से मान लीजिए कि छोटा आ गया। तो जो 0 से छोटा आ गया तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कोई मूल नहीं होंगे, कोई हल नहीं मतलब कोई मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल। और अगर मान लीजिए कि 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा, कहने का मतलब कि 0 से बड़ा हो कौन, डी। तो 0 से बड़ा ये वाला चिन्ह है, डी, 0 से बड़ा का ये वाला, 0 से बड़ा हो तो उसका मूल का क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न हो सकता है। ठीक है, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं समीकरण, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है कि 7x - 12x + 18 7x² मूलों की योग और मूलों के गुणनफलों का अनुपात क्या होगा। तो योग क्या होता है पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शुरू से आप लोग वीडियो देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा और तैयारी भी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे योग कह रहा है तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a। -b मतलब कि 12 और a मतलब 7, यानी कि -b तो 12/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, 12/7। अनुपात निकालना, इसका मतलब भागा अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी 18/7। जब इसको हम भागा है, इसको गुणा में चेंज करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा 12/7, और गुणा में ये उल्टा हो जाएगा 7/18, कट गया, खत्म। अब 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18, यानी कि 2/3, 2:3 इसका आंसर होगा। 2:3 देखेंगे कि है कहाँ पे। ठीक है, तो 2:3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल -1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो ये मूल मतलब एक अल्फा दिया है, बीटा आपको निकालना है। तो एक बात है, अल्फा प्लस बीटा पे भी निकल सकता है, अल्फा इंटू बीटा पे भी निकल सकता है। आप बताइए किस पे निकालना चाहें। हम तो अल्फा इंटू बीटा पे निकालना अच्छा मानेंगे, c/a। ठीक है, तो c/a कहने का मतलब कि 3/3, यानी कि अल्फा क्या है 1/3, इंटू मतलब गुणा, बीटा का बीटा रहने देंगे, 3/3। c/a का मतलब 3/3, 1 हो गया। यानी बीटा बराबर, अगर हम कहेंगे ये गुणा में है, ये 3 क्या है यहाँ पे भागा में, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि 3 हो जाएगा उधर, क्या जाएगा हो जाएगा उधर हो जाएगा 3।
तो ऑप्शन अब ये क्या हो जाएगा, ये एक जाएगा तो इसके बटन जाएगा, तो 3/1 को 3 ही कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जिसमें 3 दिया है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 डी में दिया है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c, यही इसका जो दिया है ना, यही इसका व्यापक रूप भी होता है। ये भी सवाल हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा, यही व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। x मतलब मूल या शून्यक, तो मूल या शून्यक ये तो सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, जिसको इसको d कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, बटा 2a। तो यही सूत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, यही होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितना पर, 5 नंबर सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूल बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो c का मान क्या होगा, बराबर होगा कब, जब b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तभी तो मूल बराबर होंगे। अभी बताए इसके पहले, यानी कि अगर हम किसका मान पूछ रहा है, सी का मान ना, तो सी को यहाँ पे पकड़ के और सबको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, यही ना सवाल है। देखिए, तो सबको अगर उधर भेजते हैं तो बी को पहले भेजते हैं, सी को इधर रखा जाए, तो बी को उधर जाएगा तो माइनस b² हो जाएगा, ये प्लस में है। यहाँ पे 4a जो है, 4a को उठा के भेजेंगे तो यहाँ पे गुणा में है, सी के उधर जाएगा तो भागा में माइनस 4a, तो माइनस माइनस खत्म, b² बटा में 4a आंसर हो जाएगा, b² बटा में 4a आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। हाँ, तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y, 6 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बराबर c/a ना जी, यानी 1/4। ये तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही सही है, c/a ना, इसको हल नहीं करना है। 7 नंबर सवाल, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। k यहाँ पे फंसा दिया है, तो वास्तविक और समान बराबर कब होंगे, जब b² माइनस 4ac 0 होगा। तो b² यहाँ पे a है 9, b है कौन कौन 6k और c है 4। b² कहने का मतलब कि 6k का स्क्वायर माइनस 4ac, a कहने का मतलब 9 और c कहने का मतलब 4 बराबर क्या होना चाहिए 0, तभी तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो 6 का अगर करेंगे तो 36k² होगा, k का स्क्वायर k और 6 का स्क्वायर, तो 4 9 6 c, 4 चौके 16, 16 9 44, ऐसे कर देते हैं, 4 चौके 16, 16 9 44। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे k² को रख कर इसको भेजेंगे, तो 144 पहले भेजेंगे, तो 144 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 144। 36वां कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा, काहे कि यहाँ पे गुणा में है के, तो 36। अब यहाँ से क्या करा जाएगा कि स्क्वायर को भेजा जाएगा, तो स्क्वायर को अगर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में 144 बटा में स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में हो जाता है। 144 का क्या होता है 12, 36 का क्या होता है रूट, रूट में है तो रूट ना, स्क्वायर देखना है, यानी 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, तो 2 दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है, देखेंगे 2 दिया है कि नहीं दिया है, तो 2 इसमें दिया है, देखो तो जब बराबर है तो 2 दिया, ए में दिया 2 0 माइनस 2 0, और जब बराबर है तो 2 2 होना चाहिए, यानी 2 2, माइनस में भी हो सकता है, -2 या 2 हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन आया था, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है 8 नंबर सवाल, चलते हैं 8 नंबर पे। कह रहा है एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा प्लस बीटा c/a होगा यार, ये तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इससे सवाल हमेशा आने वाला है, बहुपद में भी आता है, इसमें भी। ठीक है, तो नहीं है तो पहले चेक किया जाए, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसका घात क्या होगा 2 होगा, पहले ये दिमाग में घुसाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसके किसके पास 2 है। इसके पास 2 है, देखिए इसके पास 2 है, ये तो नहीं होगा पहले ही ना, यह हम लोगों का आंसर नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण है ना,
उसके बाद है इसमें देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, इधर है 2x स्क्वायर तो कटबो नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। तो अब इसके बाद देखते हैं 3 नंबर में, ये भी हम लोग का काम का नहीं है। 3 नंबर में देखेंगे तो √2 का जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लग रहा है तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 2x स्क्वायर एगो इधरो है तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट ना जाएगा जी, बराबर के उधर बराबर के इधर, शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया जाए क्योंकि समय नहीं रहेगा, बनाने का तो बना सकते हैं। अब प्लस 2ab फलान चिलान जो भी आएगा, हम लोगों को केवल घात से काम है कि घात है 2 कि नहीं है। यहाँ पे 2 तो घात कट जा रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भी देख लेते, देखो a माइनस बी का है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे फंस जा रहा है, यहाँ पे 3x से अगर घटबो करेगा तो 2 रहेगा ना। अगर मान लो इधर से बोला कि इसको घटाइबे करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, यानी कुल मिलाकर कहें तो एक्स स्क्वायर तीनों में है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर जो है कट जा रहा है। कौन वाला में? ऑप्शन नंबर डी में जो है कट, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, क्योंकि ये भी 2x स्क्वायर हो जा रहा है, या पहले से 2x स्क्वायर इधर है, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे 10 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। 2 किस समीकरण का शून्यक या मूल, शून्यक या मूल दोनों एक ही बात है, तो इसका मतलब इसका निकालना पड़ेगा हम लोगों का मूल किसका 2 है ना। तो अगर हम निकालें, देखते हैं, आइए निकाल कर देखिए। 21 का तो निकालेंगे अगर, तो 21 का तो निकलेगा नहीं। गुणनखंड विधि हम बताए थे पहले, गुणनखंड विधि से इसका हल किया जा सकता है, ठीक है। तो मुहा वाला पोछिया वाला से गुणा कराया जाता है, तो 21 का तो इसमें निकलेगा नहीं, 17 के 21 7 3 हो जाएगा, इसमें 7 और 3 शामिल है, जबकि 2 होना चाहिए शामिल, तब ना। 5 के करेंगे अगर, तो 5 के करेंगे तो 5 से कम 5, 5 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पे भी हमको 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद है 1 वाला, तो 1 और 1 एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं मिलेगा, सबसे पहले गुणा कराया जाता है ना। तो यहाँ पे x प्लस एक्स होगा, x प्लस एक्स 2x और x से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी नहीं है वो वाला चीज़, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ठीक है। यहाँ पे तो x प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसको अगर हम हल करें तो 6 दूनी 12, अब 12 को अगर हम क्या करें, 7x लाना है ना, तो 12 हल कर देते हैं, 6 दूनी 12 भी होगा, लेकिन ये काम लायक नहीं है, हमको 7x आना चाहिए, तो 4 3 7, यानी इसको हल करके देख लेते हैं। 2x स्क्वायर, ठीक है, इसमें फंसेगा क्या जी, 2x स्क्वायर देख लेते हैं, 2x स्क्वायर 4 3 7, तो दोनों माइनस में रखेंगे तब ना, 4x प्लस 3x अब प्लस 6। अब देखते हैं कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2x कॉमन निकाल लेते हैं, 2x कॉमन निकालेंगे x, अब माइनस 2 दूनी के 4 2, और यहाँ पे निकाल देंगे प्लस 3, तो x प्लस 2। हमेशा डब्बा क्या होना चाहिए, बराबर, आँख मूद के भी डब्बा बराबर कर देना है। x माइनस यहाँ पे कर देते हैं ना, x माइनस में यहाँ पे भी देखो, एक मिनट थोड़ा सा, माइनस में यहाँ पे भी है, ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे भी माइनस से भी निकाला जाएगा, तभी तो यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे भी तब माइनस माइनस जाके कहीं क्या होगा, प्लस 6 होगा, ठीक है। उसके बाद है कि अब ये देखो बाहर वाला एक लेके चलते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, एक लेके चलेंगे, 1x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही दिया है, तो एगो क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2, तो 3/2 तो होगा एगो इसका, तो 3/2 नहीं कह रहा है कि 2 किसका मूल है, तो 2 तो इसी का ना है, किसका, डी वाला का, अभी निकाल के दिखा दिया कि नहीं, एक 3/2 और एक आ रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या है, 2 इसका मूल आ रहा है। हल करके देखना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है, और गुणनखंड निकालते समय उसी समय पता लग जाता है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का विविक्तर होगा। विविक्तर वही जो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है जी, 225 ना, बी स्क्वायर, और 225 माइनस 4ac, तो ए के जगह पे क्या है, 1 है,
4 50 में यानी कि 4 से गुणा, तो 5 के 20 200 बराबर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 225 में से 200 घटेगा 25, आंसर क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 25। 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा, वही बात बार बार पूछ रहा है। अगर समान होगा तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, समान तभी तो होगा। किसका मान पूछ रहा है, यहाँ पे एक ही चीज़ उलट दिया है कि बी के जगह पे ए कर दिया है, ए के जगह पे बी कर दिया है ना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। इसका मतलब कहने का कि बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4 ए के जगह पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और सी तो वही है बराबर 0। यहाँ पे सी निकालना है तो सी निकालेंगे तो ए को उधर भेजेंगे माइनस ए स्क्वायर, आप 4b को इधर भेजेंगे तो बटा में माइनस 4b यानी कि ए स्क्वायर बटा में 4b, जस्ट उसी के उल्टा है, ए स्क्वायर बटा में 4b, ए स्क्वायर बटा में 4b, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि यदि जो दिया गया है एक समीकरण 2x स्क्वायर 3x माइनस 4 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का होता है बी बाई ए, तो 3/2, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल चलते हैं। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तथा बीटा दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का अगर मूल हो तो 1/अल्फा 1/प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो ये भी पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, माइनस बी बाई सी होता है, माइनस बी बाई सी होता है, तो माइनस बी यानी कि माइनस 1, अब बटा में सी भी माइनस 2 है यानी कि माइनस 1 का बटा में माइनस 2, एक खत्म, 1/2 ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य हो, नहीं शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। अभी बताए थे हम पहले वीडियो में, पहले ही बात कर चुके हैं, जब भी शून्य से बड़ा हो तो वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं होगा, वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं होगा, दिया है जब शून्य से बड़ा हो वास्तविक और भिन्न। ठीक है, वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा, समान नहीं होगा, यही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक का मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 2 के स्क्वायर 4 और माइनस 4ac कहने का मतलब कि 4 गुणे 3 गुणे 1/3, 3 खत्म, 4 माइनस 4 बराबर 0, 0 तो आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ ये सवाल है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं, इसमें दो है नहीं है, ये इसमें दिख रहा है, यही इसका क्या है रूप भी है, बिना देखे मार देंगे। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x के घात माइनस ऋणात्मक है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर के बराबर कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी उसके लिए क्या जांच करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4a से जांच करना पड़ेगा। बी स्क्वायर क्या है 1 है यानी कि 1 के स्क्वायर और माइनस 4ac, माइनस 4ac कहने का मतलब 4a और c में गुणा करेंगे, a 1 है और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 का 1 और 4 एकम 4 बराबर 5। ये तो क्या है, ये 5 जो है ये 0 से बड़ा है, यानी कि वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, असमान होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा सवाल हमेशा आता है और हमेशा इसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोग को देखना है, किसमें स्क्वायर है किसमें नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है यानी कि जिसमें स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, जिसमें घात क्या होना चाहिए 2 नहीं होना चाहिए। ये तो घात है 2, तो ये तो नहीं होगा पहले ही ना, उस बी नंबर में इसमें भी घात 2 है, ये भी नहीं होगा। तो 2 गो में ना हम लोगों को लड़ाई है ए और सी में, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें अगर इससे गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसमें एक्स स्क्वायर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, इसका मतलब कि ये है द्विघात समीकरण। तो बचा कौन सी, तो ऐसे बनाना सीखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हल करें। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन
है, और जो बचा वो मार देंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हल भी करोगे तो आ जाएगा इसका, एक्स का एक्स स्क्वायर में जब करोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बटा पे जोड़ करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे हल करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा थोड़ा जल्दी जल्दी। अब चलते हैं 20 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तर निम्नलिखित में कौन है। विविक्तर मतलब डी ना, मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ना है, और सी के जगह पे क्या है 4 है, यानी कि 25 में से 4 चौके क्या हो जाएगा 16 घटा देंगे तो 9 तो बचता है, 9 इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो p बराबर क्या होना चाहिए। तो अभी बताया कि जब भी बराबर होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा। ये एक बात को ही ध्यान रखिएगा, हम बताते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होगा तभी मूल बराबर होंगे, यानी कि b की जगह पे क्या है p है, तो यानी कि p का स्क्वायर माइनस p है तो माइनस p लिख देते हैं, माइनस p का स्क्वायर। 4ac क्या है, 4a की जगह पे क्या कुछ नहीं 1 है, और c की जगह पे क्या है 4 है, बराबर 0। अब p का स्क्वायर जब माइनस p का करेंगे तो प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, और 4 चौके 16 बराबर 0, 4 चौके 16। p अगर उधर भेजेंगे 16 को तो प्लस में होगा, आ स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में होगा, 4 इसका आंसर होगा। तो 4 इसका आंसर होगा, तो 4 दे रहा है प्लस माइनस में, हाँ प्लस माइनस में, जब बराबर है तो प्लस माइनस में 4, ठीक है। बराबर के लिए एक ही शून्य आ जाए काफ़ी है, उसी को हम लोग प्लस माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो उसके बाद है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अभी भी वही सवाल आ गया, तो द्विघात समीकरण है पूछ रहा है ना, तो द्विघात समीकरण है, इसके लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए में, तो एक्स स्क्वायर तो होगा इसमें। एक्स स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो ये क्यू है, यहाँ पे तो पहले ही क्यू आ जाता है, ये तो ऐसे ही हट जाएगा। ये त्रिघात समीकरण है ना, ये त्रिघात समीकरण है, इसलिए और देखा जाए तो 3 इसका भी सी नंबर ऑप्शन में ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ना। इसको एक्स स्क्वायर को अगर इधर लेके जाएं तो 2x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर में से घटेगा, तो ये भी है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब की बार सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो पहले पता करें कौन कौन है ना। ये तो त्रिघात समीकरण है जी, ये तो त्रिघात समीकरण है, त्रिघात इधर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू ए माइनस बी का होल क्यू में एक्स क्यू आ जा रहा है, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, बचा क्या एक्स स्क्वायर, ये तो है ना जी, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये हम लोग का काम वाला नहीं है, हम लोग को छांटना है कौन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका डी नंबर का। डी नंबर का देखेंगे तो रूट 2 का अगर करेंगे, पहले नीचे से छाट लिया जाए, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, रूट 2 का 2 प्लस 2ab यानी कि 2 रूट 2x रूट 2x 3 प्लस 9 तितरी के 9 बराबर 2x स्क्वायर, इधर भी है तो 2x स्क्वायर खत्म, तो 2x स्क्वायर खत्म, तो अब घात बचा कहाँ है, इसमें बचा है कुछ, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। हम इधर नहीं देखें तो कभी कभी ऐसा करना चाहिए कि पीछे से हल करना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर रहेगा तभी तो द्विघात समीकरण होगा, यही कट जा रहा है, तो अब कहाँ से द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से किस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे, कैसा होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 को उधर भेजते हैं, माइनस में है तो 5 उधर चला गया, स्क्वायर है तो रूट में चला गया, तो रूट 5 क्या है, अपर में संख्या है, क्या है अपर में संख्या, तो सी हो गया, ऐसे ही देख के ऐसे मार देना है, ठीक है। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान हो तो कैसा
तो मूल होंगे ना। तो वास्तविक और समान कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 हो। अब मूल का सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये होता है मूलक का मूल्य शून्य का सूत्र। अब देखो ये क्या है, ये 0 है, तभी तो इसका मूल समान है, यानी कि माइनस बी प्लस रूट अंडर 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यानी बचा क्या, माइनस बी बटा 2a बचा। ऑप्शन इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है माइनस बी बटा में 2a, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो यहाँ तक ये समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ ऐसे ही सीखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर।